मैं उससे अलग हुई पर उसने हाथ वहाँ से नहीं हटाए और बोला, मौसी, आप नहीं जानती कि मुझे आपकी कितनी याद आती है। आपका चेहरा हर वक्त मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उससे कहा, तुम यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। मेरा नाम गीता है। मेरी उम्र 36 साल की है। मैं दिल्ली में एक बड़ी फर्म में ऊंचे वाले बिल्डिंग में रहती हूँ। मेरा रंग गोरा है, तो आप समझ गए होंगे कि मैं कैसी दिखती हूँ। मैं देखने में अच्छी हूँ और बड़े बड़े प्रॉपर्टीज़ की मालकिन हूँ। मैं अपने बेटे अनिल के साथ रहती हूँ। मेरा बेटा अनिल अभी 5th क्लास में है। पर मेरी निजी ज़िंदगी में कुछ खास नहीं है, क्योंकि मेरा हस्बैंड उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ा है और शराबी है। वो अपने बिजनेस में ही व्यस्त रहता है। मुझे अपने हस्बैंड का सुख नहीं के बराबर मिला है। मेरी सहेली भावना, जो पहले हमारी ही बिल्डिंग में रहती थी, भावना मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, लेकिन उसके हस्बैंड का दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो गया। इस वजह से उन्हें रूम खाली करना पड़ा और उन्हें अब दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ा। इस वजह से भावना और मेरी मुलाकात पहले जैसे नहीं हो पाती है। सिर्फ मोबाइल में ही बात हो पाती है। उसका बेटा मनीष, जो 23 साल का है, वह दिखने में बहुत ही हैंडसम है। वो अपने पुराने दोस्तों से मिलने आया था, तो वो मेरे घर भी आया। मनीष अब काफ़ी हैंडसम दिखने लगा था और उस दिन घर पर कोई नहीं था। सुबह के 10 बज रहे थे और मैं नहाकर निकली ही थी कि तभी मनीष मिलने आ गया। मैंने नहाकर अपनी साटिन की नाइटी पहनी। मैंने उसको बैठाया, चाय नाश्ता कराया। ऐसे ही मनीष से बातें करने लगी। मनीष ने बताया कि शाम को वो वापस चला जाएगा। उसने मुझसे कहा, मौसी, आप अच्छी लग रही हो। वो मुझे कामुक नज़रों से देखने लगा। वो मेरे वक्ष को घर घूर रहा था। मैंने नाइटी पहनी थी और टाइट थी, गहरे गले की। शायद इसलिए उसको मेरे वो दिख रहे थे। यह सब सोचकर मेरी अंतर्वासना जागृत होने लगी, तो अनायास ही मेरी निगाह उसकी टाइट जीन्स में उसके टावर साफ दिख रहा था। मैं समझ गई कि मनीष क्या चाहता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी मैं कुछ काम से अंदर जाने के लिए खड़ी हुई, तो मनीष बोला, मौसी, मैं आपसे गले तो मिला ही नहीं और वो मेरे पास आ गया। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मेरे गले पर अपने अपने दोनों हाथ रख दिए। उसने
मुझे पीछे से पकड़ लिया और हाथ कसने लगा। कुछ देर के लिए तो मैं सब भूल गई और उसकी बाहों में खो गई। फिर मनीष मेरी वो को अपने हाथों से सहलाते गए। मैं उससे अलग हुई पर उसने हाथ वहाँ से नहीं हटाए और बोला, मौसी, आप नहीं जानती कि मुझे आपकी कितनी याद आती है। आपका चेहरा हर वक्त मेरी आँखों के सामने घूमता रहता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उससे कहा, तुम यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। और मैं बेडरूम में चली गई। मैंने सोचा मुझे मनीष के सामने ऐसे नाइटी पहन के नहीं जाना चाहिए था, पर मुझे उसकी बातें सुनकर अच्छा लगा था। मैंने सोचा कि मुझे जल्दी से साड़ी पहन लेनी चाहिए, तो मैं बेडरूम में आई और नाइटी उतार दी और जल्दी से साड़ी पहन ली। मनीष भी मेरे बेडरूम में आ गया और पीछे से पकड़ लिया। उसके हाथ मेरे वो पर थे और अभी मैं समझ ही नहीं पाई थी कि क्या हुआ है। मनीष ने मुझे बेड पर गिरा दिया और मेरे ऊपर आ गए और मैं भी मनीष के साथ इतनी मदहोश हो गई कि मुझे भी टाइम का पता भी नहीं चला। कुछ देर तो मैंने उसका विरोध करने की कोशिश की, पर वो मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। अब मैंने भी उसको धीरे धीरे उसके साथ शुरू कर दिया, जिससे मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मेरे मुंह से बहुत सालों बाद इतना आनंद मिला होगा। मैं चरमोत्कर्ष के नशे में डूब गई थी। मनीष थोड़ी देर बाद उठ गया और बोला, लो मौसी जी, मैंने खाना परोस दिया है, खा लो। क्या मनीष, आप तो मुझसे पहले उठ गए। मैं भी उसकी शरारत का माकूल जवाब देते हुए उसकी नीचे फर्श पर अपना मुंह खोलकर लेट गई और बोली, हाँ बेटा, खिला दे। मनीष मुझे अपने हाथों से खाना खिला दे। वो धीरे धीरे नीचे यह कहकर अपने दोस्त के घर चला गया कि रात को वो मेरे साथ ही रुकेगा। पर सुबह को मनीष बड़ा मायूस होकर मेरे घर से गया, क्योंकि रात को मेरे हस्बैंड आ गए। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।